इस छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और हमें विश्वास है कि आपके द्वारा हमारी बात जन जन तक पहुंचेगी। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से अनवेटेड डेथ्स हो रही हैं। अगर हम देखें तो 17 लोग तो एक ही मोहल्ले के बडाल राजौरी में जो हैं हमसे चले गए। इसी तरह सैकड़ों लोग नहीं बल्कि हज़ार से ऊपर लोग जो हैं वो एक्सीडेंट्स में चले जाते हैं और 5-6 हज़ार के करीब लोग इंजर होते हैं। और एक और नई बिदअत हमारे सामने, हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि वो इस बड़े मिशन में शामिल हों, क्योंकि ड्रग्स अब्यूज़ के कारण और लिकर इनटेक के कारण जम्मू जो मंदिरों का शहर है, इसमें शराब की नदियां बह रही हैं। कोई गली कूचा मोहल्ला नहीं है जिसमें शराब की दुकान नहीं खुली है। स्कूलों के सामने, मंदिरों के सामने, मस्जिद के सामने, गिरजाघर के सामने उनके पास ये दुकानें खुली हैं और सब की सब जो कानून, जो रूल्स गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर यूटी ने बनाए हैं उनके विरुद्ध भी हैं। हम आज के रोज़ ये अपील करते हैं कि जहां हर तीसरा परिवार इसमें अफेक्ट हो रहा है, हमारी कोशिश हो, हमारा प्रयास हो कि हम अपने नई पीढ़ी को, और इससे हमारी मवाद जो हैं वो कम हो जाएंगी। और इसका ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली है कि बड़े से बड़ा अमीर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ तो बिलो पॉवर्टी लाइन 75% हम लोग ले रहे हैं जम्मू प्रांत में, और उनको ये दिक्कत हो रही है। पूरे देश की ये इशू है, लेकिन हमारे जम्मू सूबा में लखनपुर से लेके पुंछ तक और किश्तवाड़ से लेके आरसपुरा तक इसका बहुत असर है। तो इसके लिए जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच, जिसको हम JBM कह के पुकारते हैं, उसका ये मिशन है। पिछले साल भी हमने एक हफ्ता का जो है नशा विरोधी अभियान शुरू किया था और उसमें बहुत सारे लोगों ने शमूलियत की थी। हम उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिनने इस अभियान में उस वक्त शामिल हुए, और सरकार के उन ऑफिसर साहिबान का जिनने हमें कोऑपरेट किया। हम तवक्को करते हैं कि एक तरफ सरकार अकेले में कुछ नहीं कर सकती, उसमें जब तक जनता का सपोर्ट ना हो, एक पब्लिक मूवमेंट जो है, मास मूवमेंट ना खड़ी हो। जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच जो है एक मास मूवमेंट जो है नशा के खिलाफ जो शुरू करेगा। हमारा सबसे बड़ा डिमांड रहेगा कि हम लोग जम्मू कश्मीर में नशा जो है उसको बंद करें। कंप्लीट प्रोहिबिशन हम चाहते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ माता का दरबार में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आते हैं। यहाँ अमरनाथ जी की यात्रा में बहुत संख्या में लोग आते हैं, बूढ़े अमरनाथ जी की यात्रा में आते हैं। यहाँ बहुत सारी गुरुद्वारे हैं, यहाँ मस्जिदें तो नहीं कहूँगा, यहाँ ज़ियारतें हैं जिनके लिए लोग बाहर से आते हैं, और ये एक रिलीजियस प्लेस है। हम पहले भी मांग कर चुके हैं कि जम्मू शहर को, कटरा शहर को, श्रीनगर और अनंतनाग को जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज टाउनशिप जो है रिलीजियस कॉन्सेप्ट से जो है उनको डिक्लेयर किया जाए। वो अभी तक नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि सरकार शीघ्र ही इसमें करेगी। अगर दूसरी चीज़ें हम देखें तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिनमें अगर हम देखें तो यहाँ स्टेटहुड का मसला बहुत डिले हो रहा है, और PRC ख़त्म हो गया है। बाहर के लोगों को उनको यहाँ सर्टिफिकेट इशू करके जो है नौकरियां और ज़मीनें वो लेने का हक दे दिया है। इसी तरह अगर हम देखें तो किसान बहुत दुखी है, उसका MSP यहाँ लागू नहीं हुआ है। ये सारी बाकी बातें जो हैं मेरे साथ में बैठे हैं वो करेंगे। मैं पहले कुलदीप शर्मा साहब से कहूँगा कि आप 2 मिनट के लिए कुछ करें। देखिए, नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के तुरंत बाद स्टेटहुड दिया जाएगा। ये स्टेट थी और भारत में सबसे बड़ी स्टेट जम्मू कश्मीर को माना जाता था, जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को ख़त्म करके यूनियन टेरिटरी बनाया, और सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर भी यहाँ चुनाव हुए। और हम इंतज़ार, अभी तक चुनाव हुए भी 3 महीने हो गए,
अभी तक स्टेटहुड नहीं दी गई। जैसे कि हमारे चेयरमैन अशोक शर्मा जी ने कहा है कि आप मीडिया वाले सबको मैं अपील करता हूं कि रिहाड़ी कॉलोनी गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल में आप चले जाइए, उसके बिल्कुल सामने गेट के सामने शराब की दुकान है, जहां हमारी जवान बच्चियां जैसी छुट्टी होती है वहां शराबी बैठे शराब पी रहे होते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। ये मंदिरों का शहर ना होकर इमीडिएट लागू करो, ताकि जो बाहर के लोग हमारी डोगरा संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, हमारे डोगरा कल्चर को खत्म कर रहे हैं, हमारा डोगरा कल्चर बचे। मैं इसी के साथ हमारे जज साहब बैठे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि उनका एक पॉइंट है। हमारा जम्मू बचाओ मंच का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जम्मू प्रोविंस को हमने बचाना है। जैसे शर्मा जी ने पहले कहा कि यहाँ ड्रग्स, लीकर, गली गली में वाइन शॉप्स हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस पे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए और इसको बंद करना चाहिए। कम से कम डिस्टेंस तो मेंटेन करना चाहिए। हाईवे पे भी वाइन शॉप है। दूसरा, स्टेटहुड का बात भी कह रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि एप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड मिलेगी, लेकिन एप्रोप्रिएट टाइम कौन सा है ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एप्रोप्रिएट तो कब होगा, इलेक्शन हो गया है, सब कुछ हालात ठीक हैं, तो स्टेटहुड होनी चाहिए। दूसरा, पीआरसी को तोड़ दिया आपने, डोमिसाइल बनाया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मुझे यहाँ तक पता चला है कि 5-6 लाख बंदों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हुआ है। और मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या वो जेन्युइन डोमिसाइल हैं कि नहीं। हमारी कल्चर जो है बिल्कुल ही इसको खत्म करने की तरफ आ रही है, क्योंकि लोकल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, लैंड खत्म हो गई, बिजनेस खत्म हो गया। बाहर के लोग यहाँ टेंडर करके सब कुछ ले जा रहे हैं। लिहाजा मैं भी शर्मा जी जैसे कुलदीप शर्मा जी ने कहा कि यहाँ पे आर्टिकल 371 होनी चाहिए और ये डोमिसाइल पीरियड जो है ये 15 से बढ़ा के 20 से 25 से कम नहीं होना चाहिए, 20 साल होना चाहिए कम से कम। और ये हिमाचल प्रदेश जो है उसके तरह का होना चाहिए जैसे वहां पे है। और जिसको भी डोमिसाइल दिया जाए वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद दिया जाए। बहुत से और भी मुद्दे हैं जो कि इस टाइम में मैं डिस्कस नहीं कर सकता। हमारे साथ और भी साथी बैठे हुए हैं, हमारे गारूराम जी हैं, हमारे एक्स मिनिस्टर हैं ये, तो ये भी कुछ बोलेंगे। नमस्कार।